आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवास जिले के सतवास में वन विभाग की टीम ने एक अनाज खरीदने वाले व्यापारी के गोदाम और घर से गेहूं में दबे बड़ी मात्रा में वनोपज बरामद की है। वन उपज में धावड़े का 8 क्विंटल गोंद, करीब 80 क्विंटल अचार की गुठली और महुआ का फूल शामिल है। व्यापारी के पास वनोपज से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा गोदाम को सील कर दिया गया एवं संग्रहण संबंधित दस्तावेज के लिए जो समय मांगा था वह दिया गया है। इधर मामले में वन विभाग कन्नौद के एसडीओ का कहना है कि देवास डिवीजन में धावड़े का गोंद प्रतिबंधित है और यह जैविक समिति के माध्यम से संग्रहण कर लाइसेंस वाले व्यापारियों को भेजा जाता है, जिसमें रसीद होना आवश्यक है। उसका समिति को भी लाभांश दिया जाता है। एक मौखिक सूचना थी जिसमें बताया कि एक शिवनारायण ने राम भरोस पिता शिवनारायण के घर पे और उसके जो गोडाउन है, दुकान है, वहाँ पर वनोपज का संग्रहण पाया गया अवैध रूप से। खबर आई थी, फिर सर्च वारंट जारी किया और रेंज अफसर और स्टाफ गए, जाके विधिवत कार्रवाई की। तो वहाँ जाके देखा तो उनके यहाँ गोंद मिला था, जो धावड़े का गोंद था। उसके संबंध में उनके पास कोई लाइसेंस है नहीं और वैसे भी यहाँ पे गोंद प्रतिबंध हमारे देवास डिवीजन में भी है। दूसरा देखा गया वहाँ पे क्या महुआ के फूल भी रखे हुए और अचार की गुठली भी है। तो गोंद तो भी उठा के जब्त कर लिया, मात्रा कम थी, 8 क्विंटल निकला, लेकिन अचार की गुठली की मात्रा ज़्यादा 70-80 क्विंटल लगभग हो सकती है। और उनका कहना है हमारे पास इसके लिए लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस उनको मिल नहीं रहा, इंदौर रखे दस्तावेज है, तो दस्तावेज आके दिखाएंगे। तब तक के लिए हमने गोदाम को सील कर दिया है। जमीन ने शुरू में यहाँ पे बाउंड्री हुई थी। बाउंड्री के टाइम पे मैंने बोला कि साहब मेरी ज़मीन है। इनने बोला कि मेरी तुम्हारी ज़मीन नहीं है, तुम मपवा लो। मैंने तहसील में आवेदन दिया वहाँ पर, तो तहसीलदार 15 दिन बाद आया मापी वो ज़मीन। फिर इनने सोचे कि वो ज़मीन में मान्य नहीं करते हैं। कंपनी ने शाजापुर से बोली दूसरे तहसीलदार, बड़े तहसीलदार को, उनने फिर मापी, तो फिर भी वो ज़मीन अपनी गई प्लांट में। इनके बाद भी उनने फिर मानी नहीं, जबरन बाउंड्री करके सोलर प्लांट की फ्लैट खर्चो कर दी। देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ अन्याय अत्याचार करने पर उतारू है, लगभग प्रतिदिन किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने उज्जैन का मामला देखा होगा। आज कल हमें ऐसी जानकारी मिली कि शाजापुर के मक्सी क्षेत्र में सूरजपुर गांव में जो सौर ऊर्जा का प्लांट है, आज जो है हमारे किसानों की जो लगातार काफ़ी समस्याएं थी। एक तो स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार नहीं दिया जा रहा, दूसरा जो हमारे पूर्व सरपंच हैं उनकी लगभग 6 से 8 बीघा ज़मीन को इस बाउंड्री वॉल में, जो प्लांट की बाउंड्री वॉल में लगभग 4 वर्ष से जो है उसको कब्जा कर रखा है। तो उसके लिए जब यहाँ पर उन्होंने शिकायत की तो यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने कोर्ट में जो है, कोर्ट से जब यहाँ सूचित किया गया स्थानीय प्रशासन को, तो स्थानीय प्रशासन ने 3 से 4 बार उसको जो है सीमांकन किया। उसके बाद भी आज जो है ये प्लांट वाले लोग छोड़ने को तैयार नहीं। इंदौर जीआरपी ने 24 घंटे में जहां लाखों रुपए के जेवरों से भरे बैग यात्रियों को सुरक्षित लौटाए, वहीं मोबाइल चोरी करने वाले एक शातिर आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 3 मामलों में जीआरपी की त्वरित कार्रवाई ने यात्रियों का भरोसा और मजबूत किया है। प्रयागराज एक्सप्रेस के S2 कोच में यात्रा कर रहे यात्री मुकेश कुमार प्रजापत का जेवरों से भरा ट्रॉली बैग ट्रेन में ही छूट गया था। सूचना मिलते ही जीआरपी इंदौर ने महू चौकी के अलर्ट किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने ट्रेन पहुंचते ही कोच की तलाशी लेकर दोनों बैग सुरक्षित बरामद कर लिए। बैग में करीब 57 ग्राम सोने के जेवरात, 9,000 रुपए नकद और अन्य सामान रखा था। दूसरे मामले में पंचवेली एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्री राहुल सिंह का करीब 25,000 रुपए कीमत का मोबाइल चोरी हो गया था। जीआरपी ने आरोपी दीपक अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करता था। पुलिस ने उससे चोरी का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। तीसरे मामले में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से यात्री अनिल जायसवाल का ट्रॉली बैग चोरी हो गया था, जिसमें सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 2,82,000 रुपए कीमत का सामान रखा हुआ था। जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मदन बामनिया को गिरफ्तार कर
पूरा चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है। हाँ देखिए, ये 3 अलग अलग तरह की घटनाएं हैं और 2 चोरी की हैं और एक बहुत बड़ा मशरूका बरामद करने की है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी जिसमें 2,80,000 लगभग की चोरी, जिसमें कई गोल्ड के ऑर्नामेंट, जिसमें चेन और मंगलसूत्र था। फरियादी जो है वो यहीं इंदौर का अन्नपूर्णा क्षेत्र का है। वो रेलवे स्टेशन पर आया तो उसका ट्रॉली बैग जो लिफ्ट के पास से किसी अज्ञात बदमाश के द्वारा चोरी कर लिया गया। वो तुरंत जीआरपी थाना आया, तत्काल उसकी एफआईआर हुई और हमारी जीआरपी थाना प्रभारी इंदौर जो है रश्मि पाटीदार, उनकी टीम और वो खुद स्वयं इस पे लगी और कुछ मुखबिर सूचना और टेक्निकली उन्होंने इसे ट्रैक किया, आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूरा सामान जिसमें गोल्ड की चेन, कुछ रिंग्स और मंगलसूत्र और दूसरी बिलोंगिंग्स जो हैं फरियादी की, वो बरामद करी। रतलाम जिले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जावरा क्षेत्र की ढोडर पुलिस चौकी की टीम ने एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर से 5,50,000 रुपए की 55 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। अतिरिक्त अधीक्षक विवेक कुमार लाल और जावरा के एसडीओपी संदीप मालवीय के मार्गदर्शन में ढोडर चौक प्रभारी रघुवीर जोशी की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर रतलाम निवासी आरोपी यूनुस को पकड़ा। उसके पास से 55 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी यूनुस को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। नशे के विरुद्ध लगातार हमारा कार्यक्रम जारी है और अभियान के रूप में हम इसमें काम कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में रिंगनोट थाना की ढोडर चौकी ने एक बेहतरीन कार्रवाई करी है और 55 ग्राम एमडी ड्रग्स को पकड़ा है, जिसमें इसके अन्य जो सोर्सेज हैं तो उसके संबंध में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। आज टीआरएस महाविद्यालय एनएसयूआई अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं एवं छात्रों द्वारा कॉलेज चौराहा रीवा में नीट परीक्षा घोटाले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि लगातार नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटालों के कारण मेहनती एवं गरीब छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि एक गरीब परिवार अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उनकी मेहनत और सपनों को कुचलने का काम कर रही है। जब छात्र रात भर जाग कर मेहनत करता है और दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाते हैं, तब सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि लाखों युवाओं का भरोसा टूटता है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच एवं भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने की मांग की। आज हम समस्त एनएसयूआई कार्यकर्ता व कॉलेज के छात्र भारत देश के प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। नीट में लगभग 22,79,000 छात्रों ने परीक्षा दी। एक माँ जो मजदूरी कर अपने बच्चे को पढ़ाती है, एक पिता जो मजदूरी कर अपने बच्चे को पढ़ाता है, और भ्रष्ट प्रधानमंत्री चंद पैसों के लिए, भ्रष्ट अधिकारी चंद पैसों के लिए उनके सपनों पर पानी फेर देते हैं। एक छात्र जिसकी पूरी जिंदगी किताबों में जल जाती है, जिसकी पूरी रातों की नींद किताबों के सामने जल जाती है। जब छात्र सपना देखता कि हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन बार बार वही नीट परीक्षा घोटाला, बार बार परीक्षा कैंसल, तो छात्र किस तरह पढ़ेंगे। छात्रों के मन में डर बैठ गया है। बहुत सारे छात्र सुसाइड कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आज हमने भारत देश के भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। हम समस्त एनएसयूआई कार्यकर्ता यह मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, ऐसी भ्रष्ट कुरीतियों पर, ऐसी भ्रष्ट नीतियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। अगर इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती है तो हम आगे के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। यहाँ आए एक 85 साल के बुजुर्ग राम शिरोमणि को सुनने में परेशानी होती थी। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी बुजुर्ग की परेशानी सुन उन्हें तुरंत हियरिंग मशीन उपलब्ध करा दी। इससे बुजुर्ग इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए कलेक्टर नहीं, विष्णु भगवान है।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में एक बुजुर्ग भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। समस्या भी सुनने में असमर्थता थी। उम्र के इस पड़ाव में अपने ही आवाज सुनने के लिए वो तरस रहे थे। जैसे यह बात कलेक्टर की नजरों में आई, औपचारिकताएं किनारे कर दी गई और संवेदनशीलता ने कमान संभाल ली। उन्होंने तुरंत सामाजिक न्याय विभाग को आदेश दिया और विभाग ने वहीं पर बुजुर्ग को हियरिंग मशीन उपलब्ध करा दी गई। बुजुर्ग राम शिरोमणि के बेटे और बहू की मृत्यु हो चुकी है। बुजुर्ग कई बार जन सुनवाई में पहुंचे लेकिन उनकी समस्या दूर नहीं हुई। इस बार जब बुजुर्ग कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पास पहुंचे और सूर्यवंशी ने तुरंत उनकी परेशानी दूर कर दी। कानों में मशीन लगते ही बुजुर्ग के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी और उन्होंने खुशी के मारे यहाँ तक कह दिया कि ये कलेक्टर साहब मेरे लिए विष्णु भगवान है। जन सुनवाई की सार्थकता तभी है जब आदमी आए कुछ अपेक्षा लेके और साथ में उस अपेक्षा को पूरी करते जाए। तो कुछ अपेक्षाएं ऐसी होती हैं जो तत्कालिक रूप से पूर्ण हो जाती है और कुछ ऐसी होती है जिनमें जो टाइम टेकिंग प्रोसेस की होती है, जैसे नामांकन बंटवारे वगैरह हो गए। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि साइकिल देना, ये हियरिंग एड देना, ये करना वो करना, ये सब चीजें तात्कालिक वस्तु होती है। बाबा जो आए थे वो आपने देखा कि काफी निर्धन भी हैं और काफी असहाय भी थे, काफी कमजोर भी थे। तो बाबा के हालांकि 2 आवेदन भी थे, उन आवेदन को टाइम टेकिंग प्रोसेस के, लेकिन बाबा को सुनाई नहीं दे रहा था। तो उस बात को हमने समझा और समझ के फिर हम लोगों ने बाबा को जो है जो श्रवण यंत्र दिया, उससे बाबा काफी खुश हुए। उनके परिवार में भी शायद थे, मेरे को ऐसा पता पड़ा है। उनके परिवार के लोगों ने भी बड़ी प्रशंसा व्यक्त की है। कलेक्टर साहब कहीं चले जाओ, मशीन लगवाओ, मशीन बताइए पूरी बात, काहे के लिए आए थे कलेक्टर साहब से मिलने? कान से कागज लाइके बना के एक पुत्र को भगवान हमार लाइल और पतो हुआ मर जाए, हमारे काने नहीं सुनात रहा। कलेक्टर साहब विष्णु भगवान है, कहीं लग जाओ इसको मशीन। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। रीवा के प्रशासनिक इतिहास में मंगलवार को एक ऐसा अध्याय लिखा गया जो पहले कभी देखा सुना नहीं गया था। अमूमन दोपहर 1 से 2 बजे तक सिमट जाने वाली जन सुनवाई इस मंगलवार शाम 5 बजे तक चलती रही। 1000 से ज्यादा फरियादी कलेक्ट्रेट पहुंच गए थे। कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने निराकरण कर दिया। जब इतनी ज्यादा संख्या में शिकायतें आई तो कई लापरवाह अधिकारियों को कलेक्टर ने फटकार भी लगाई। इस मंगलवार को रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई का नजारा बदला सा नजर आया। हजारों की तादाद में लोग अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। हर किसी को ये उम्मीद थी कि नए कलेक्टर से बड़ी उम्मीदें थी। ऐसा पहली बार हुआ जब शाम के 5 बजे तक जन सुनवाई चली। जिन विभागों में काम लटका हुआ था, जहां से जनता को बार बार चक्कर कटवाए जा रहे थे, वहां के अधिकारियों को कलेक्टर ने फटकार भी लगाई। मैं आपको पहले भी बोला था कि जन सुनवाई जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुस्पष्ट निर्देश दिए कि जन सुनवाई को बड़ी संवेदनशीलता और सजगता के साथ में संपादित करना है और उन्हीं के निर्देश के अनुरूप हम जब से यहाँ पे हमारी पोस्टिंग हुई है या जब से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जन सुनवाई को संवेदनशीलता के साथ में लिया जा रहा है और आवेदकों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। आज लगभग 1000 से 1100 जो आवेदक आए कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान, वो आश्चर्यचकित करने वाला एक विषय है। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि
कहीं हमें जन सुनवाई को और अधिक संवेदनशीलता से लेने की जरूरत है। रीवा में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 20 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन पुलिस ने झीरिया स्थित एक घर में दबिश देकर नशीली कफ सिरप की 600 से ज्यादा शीशियां बरामद की है। सिरप की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। पुलिस ने इस मामले में मोहन जोशी उर्फ भूपेश और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी कई मामलों में सिविल लाइन पुलिस का पॉकेट गवाह भी है, जो थाने के बाहर ही चाय की दुकान लगाता है। यह कार्रवाई सीएसपी रितु उपाध्याय के नेतृत्व में की गई। मंगलवार की देर शाम नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रितु उपाध्याय के विशेष दस्ते ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत झीरिया स्थित एक घर में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा कीमत की 600 से अधिक प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की शीशियां बरामद की। मौके से पुलिस ने मोहन जोशी उर्फ भूपेश और उसकी एक महिला मित्र प्रिया गुप्ता को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यह महिला भी तस्करी के इस काले धंधे में मोहन की बराबर की साझीदार थी। पकड़ा गया आरोपी मोहन जोशी सिविल लाइन थाने के सामने चाय की दुकान लगाता है और थाने में भी चाय पहुंचाता था। आरोपी सिविल लाइंस थाने के एक तथाकथित पॉकेट गवाह बताया जा रहा है, जो सिविल लाइन थाने के कई मामलों में गवाही भी दे चुका है। उसकी मां का आरोप है कि पुलिस ने उससे न केवल गवाह बनाया बल्कि थानों द्वारा जब्त की गई नशीली सामग्री भी उसे बेचने के लिए दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मां के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस मामले में पुलिस की संलिप्तता है कि नहीं। जांच के बाद अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान आईजीपी सर के निर्देशन में एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में प्रहार 2.0 के तहत नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तारतम्य में एक कार्रवाई कल थाना सिविल लाइन के अंतर्गत की गई। थाना सिविल लाइन में जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोहन जोशी नाम का लड़का है जो अपने घर से ऑनरेक्स कप सिरप की बिक्री कर रहा है। थाने से टीम तत्काल रवाना हुई कार्रवाई हेतु, और जब मौके पर जाकर देखा तो उक्त संबंध में जो सूचना थी वो सही पाई गई। सही पाए जाने के उपरांत मोहन जोशी उर्फ भूपेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसके घर से 608 सीसी ऑनरेक्स कप सिरप की प्राप्त हुई हैं, जिस पर एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है। मैम टोटल जो ये मशरूका है ये लगभग कितना है? लगभग ये 1,22,000 रुपये का मशरूका है। मैम ये शायद वही लड़का है जो सिविल लाइन थाने का पॉकेट गवाह रहा है, 100 से अधिक मामले में इसने गवाही दी है, तो क्या इसमें माना जाए कि ये इसमें पुलिस की संलिप्तता है कहीं ना कहीं? मोहन जोशी जो है वो चाय का ठेला लगाता है और चाय आसपास वितरित करता है, और हाँ ये थाने में भी चाय देने आता था। अभी इस संबंध में और जांच की जा रही है। जो भी अन्य आगे साक्ष्य आएंगे उसके तहत जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर शहर के कच्चीवाड़ा क्षेत्र के एक मकान में बीती रात अचानक आग लगने से लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक अरुण भीमावद नगर अध्यक्ष आशीष नगर के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन की टीम को बुलाकर आग से हुए नुकसान का सर्वे कराया। मौके पर एसडीएम मनीषा वास्कले एवं पटवारी द्वारा जलकर नष्ट हुए सामान की सूची तैयार कर पंचनामा बनाया गया। विधायक अरुण भीमावद ने प्रशासन को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को शीघ्र राहत राशि एवं मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने अपनी ओर से 2 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को गृहस्थी का पूरा सामान उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। कल शाम को वार्ड क्रमांक 14 स्थित काछीवाड़े में बसंतीबाई पति विजय कुमार के निजी निवास पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी, जिससे उनके घर का सामग्री समस्त रूप से नष्ट हो गई है। आज माननीय विधायक जी ने वार्ड क्रमांक 14 के उस घर का निरीक्षण किया, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी यहाँ पर मौका मुआयना कराया। जो प्रशासन सहयोग करेगा उसके लिए तो उन्होंने आवेदन कराई है। साथ ही माननीय विधायक जी ने समस्त घर की सामग्री जो नष्ट हुई थी उन्होंने जो सूची सौंपी है वो माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से
उनको देने का आज यहाँ घोषणा करी है, जो तत्काल रूप से 2-3 दिन में उनकी घर की उनका घर पे वापस जम जाए और घर गृहस्थी उनकी सुचारू रूप से संचालित हो, ऐसी व्यवस्था माननीय विधायक जी ने आज स्पॉट पर पहुँच के की है। पीड़ित परिवार भी आज खुश है कि एक जनप्रतिनिधि इस प्रकार से मिला है, उनके इस घटनाक्रम में साथ है और उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। शाजापुर जिले के हिनौती सूरजपुर गांव की पहाड़ी पर काम कर रही एक सोलार प्लांट कंपनी पर किसानों ने जमीन हड़पने और रास्ता बंद करने के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि कंपनी ने कोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी जमीन पर सोलर प्लेटें लगाकर कब्जा कर रखा है। मामले को लेकर गुर्जर स्वाभिमान मंच के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और कंपनी प्रबंधन से चर्चा की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में समाधान नहीं हुआ तो कंपनी परिसर पर तालाबंदी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए शाजापुर से हरीश कुशवाहा की यह रिपोर्ट। हिनौती सूरजपुर गांव की पहाड़ी पर संचालित जंक्शन ग्रुप कंपनी के खिलाफ स्थानीय किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों का आरोप है कि कंपनी ने उनकी जमीन पर जबरन सोलर प्लेटें लगा दी है और खेतों तक पहुंचने का रास्ता भी बंद कर दिया है। गुर्जर स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गुर्जर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कंपनी प्रतिनिधियों से चर्चा की। करीब 4 घंटे चली बातचीत के दौरान कंपनी के जिम्मेदार प्रतिनिधि ने 7 दिन में किसान की करीब 6 बीघा जमीन खाली करने और सोलर प्लेटें हटाने का आश्वासन दिया। संगठन का आरोप है कि किसानों को रोजगार देने का वादा भी किया गया था, लेकिन कंपनी ने उस वादे को पूरा नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ अन्याय अत्याचार करने पर उतारू है, लगभग प्रतिदिन किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने उज्जैन का मामला देखा होगा। आज कल हमें ऐसी जानकारी मिली कि शाजापुर के मक्सी क्षेत्र में सूरजपुर गांव में जो सौर ऊर्जा का प्लांट है, यहाँ जो प्लांट वाले लोग हैं जिन्होंने प्लांट लगाया, सरकार ने जिन्हें जमीन दी, एक तो पूरे गांव की आबादी की जमीन एक प्लांट में दे दी। दूसरी चीज, जिनकी निजी भूमि थी उसके कई किसान ऐसे हैं जिनकी निजी भूमि बिना किसी भूमि अधिग्रहण के इस प्लांट में जो हम कहें सरकारी डकैती किसानों की भूमि पर डाली गई। हमारे किसानों की जो लगातार काफी समस्याएं थी, एक तो स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार नहीं दिया जा रहा, दूसरा जो हमारे पूर्व सरपंच हैं उनकी लगभग 6 से 8 बीघा जमीन को इस बाउंड्री वॉल में, जो प्लांट की बाउंड्री वॉल में लगभग 4 वर्ष से जो है उसको कब्जा कर रखा है। तो उसके लिए जब यहाँ पर उन्होंने शिकायत की तो यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने कोर्ट में जो है, कोर्ट से जब यहाँ सूचित किया गया स्थानीय प्रशासन को, तो स्थानीय प्रशासन ने 3 से 4 बार उसको जो है सीमांकन किया। उसके बाद भी आज जो है ये प्लांट वाले लोग छोड़ने को तैयार नहीं। तो आज हम सब लोग, हमारे वकील साहब, हमारे जो है वीरेंद्र जी सरपंच साहब, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के, सब लोग हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और प्रशासन की मध्यस्थता से ये जो है फाइनल हुआ है कि हमने 7 दिन का समय आवेदन दिया। वहाँ पे तो तहसीलदार 15 दिन बाद आया मापी वो जमीन। फिर इन्हें सोचे कि वो जमीन में मान्य नहीं करते हैं, कंपनी ने शाजापुर से बोली दूसरे तहसीलदार, बड़े तहसीलदार को, उनने फिर मापी तो फिर भी वो जमीन अपनी गई प्लांट में। इनके बाद भी उनने फिर मानी नहीं, जबरन बाउंड्री करके सोलर प्लांट की प्लेट हेलेट खर्चो वासो कर दी। कोर्ट में केस लगाया मैंने, केस लगाने के बाद में केस जीत भी है, फिर भी ना आया था कि 8 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, ऐसे करते थे 4-5 महीना ऐसे। इनके बाद भी करते हैं, सुनने नहीं होती है। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी के निर्देश में जिला पुलिस सागर मालवा द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन रिंगटोन के तहत 81 गुम मोबाइल फोन ढूंढ निकाले गए। ये फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए हैं। इन मोबाइल फोन की कुल कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। मोबाइल वापस मिलने पर नागरिकों ने पुलिस प्रशासन का आभार जताया। पुलिस अधीक्षक सोनी ने कहा कि आमजन का विश्वास बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। इस दौरान साइबर अपराधों और डिजिटल अरेस्टिंग जैसी ऑनलाइन ठगी से बचाव को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और OTP, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत हेल्पलाइन
1930 या पुलिस को सूचना दे, सड़क सुरक्षा को लेकर भी संदेश दिया गया। इस दौरान एएसपी रविंद्र कुमार बोयट सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद क्षेत्र में देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ने में सफलता हासिल की है। शराब की यह खेप गुजरात से लाई जा रही थी। रात करीब 12 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक अवैध शराब की खेप लेकर क्षेत्र से गुजर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और गुजरात पासिंग ट्रक को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस को ट्रक में कपास के काकड़ों के बोरों की आड़ में बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां छिपा कर रखी मिली। पूछताछ में सामने आया कि शराब की यह खेप चंडीगढ़ से गुजरात की लाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शराब की पेटियों की गिनती एवं जांच शुरू कर दी है। देर रात तक पुलिस टीम मौके पर कार्रवाई में जुटी रही। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।